तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो रिमीडियल टीचिंग मैथ में आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको दिए गए थे एक टेस्ट की तरीके से, और कितने लोगों का सही हुआ है वो हमने देख लिया है। और जिन लोगों को नहीं कर पाए थे कोई बात नहीं है, अभी मैं सभी को कराने का तरीका फिर से बता देता हूं, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, तो फिर थोड़ा बेहतर तरीके से आप इनको कर पाओगे। यहाँ पर देखिए जो सवाल हैं वो काफी तरीके के सवाल हैं। कुछ प्लस वाले सवाल जो सिंपल वाले थे, माइनस वाले भी, फिर उसके बाद कुछ जो रेखीय विधि से जोड़े और घटाए जाते हैं वो वाले थे, कुछ दशमलव के थे जोड़ और घटाओ, कुछ दशमलव वाले भाग थे, गुणा थे, सरल करने वाले एक सिंपल सा सवाल दिया था, और कुछ भिन्न का जोड़ और घटाना था। ठीक है, तो इनको सबको हम बारी बारी से करते जाते हैं। पहले तो आप इसको देखो, जानते ही हो बहुत सिंपल तरीका है ना। हासिल वाला जोड़ है 5 और 2 7, कोई हासिल नहीं। 2 और 9 11 का 1 हासिल मिला ना, उसको ले जाके पहले से जोड़ दो, तो 6 1 7, 7 और 2 9, कोई हासिल नहीं। फिर 3 और 9 कितना हो जाएगा 12। ये आया था जिसका जिसका उसका सही है। अब यहां पर देख लो, ये जोड़ने का तरीका थोड़ा आसान लगता है, इस वाले में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। इसको करने से पहले एक काम किया करो, इकाई दहाई सैकड़ा पता है सबको, तो सभी संख्याओं के पहले इकाई वाले को जोड़ा करो। इसमें भी तो वही होता है भाई, इस वाली संख्या की ये इकाई है, इस वाली संख्या का ये इकाई है, पहले इकाई इकाई जोड़ते हैं, फिर दहाई दहाई, फिर सैकड़ा। तो वही काम यहां करना है, बस दिमाग आपको लगाना है कि इस वाली संख्या का इकाई ये है, तो इसको इस वाली संख्या की इकाई ये है, इसके साथ फिर इसके साथ, तीनों संख्याओं की इकाई हमने ले लिया है ना। जोड़ो भाई, 6 और 2 8, 8 5 13 के 3, हासिल कितना 1, हासिल कितना मिला 1। अब इसके बाद देखो जो हासिल मिला हुआ है, जो भी हासिल मिला है, 1 मिला है ना, उसको दहाई वाले में देखो, इधर भी देखो दहाई वाले में हम जोड़ देते थे ना फिर, है ना, उसके बगल वाले। अब दहाई वाले पे चलो, तो समझो कि हासिल इसमें जोड़ दिया हमने, दहाई इसमें कितना है 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो इसमें हासिल जुड़ा ये हो गया 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 के 3, 12 नहीं 13 होगा। ठीक है, 5 4 9 4 13, 13 के 3, फिर एक हासिल मिला। अब सैकड़े वाले पे जाओगे, तो इसमें देखो सैकड़ा ये है ना, इसमें सैकड़ा है ही नहीं है ना, इसमें भी सैकड़ा है, तो एक जुड़ेगा किसके साथ 3 के साथ, 3 और 1 4, और एक हासिल कितना 5, जिसका ये आया था उसका सही है। अब यहां पर देखो ये माइनस करने वाला, जिसमें हम कैरी करते हैं, उधार लेते हैं। अब 6 में से 7 माइनस करना है, आपको पता नहीं माइनस होगा, आप बगल में आओगे, यहां से लोगे उधार, क्या लोगे उधार, ये 1 देगा, क्या देगा 1 देगा। अब सोचो ये इकाई की जगह पर था और ये कहां पे था दहाई की जगह पे, इसका एक अंक, क्योंकि ये दहाई की जगह पे है ना, तो इसका एक अंक समझो कि 10 है, क्या है 10 है। इसकी एक ये जो देगा वो अपने प्लेस के हिसाब से देगा ना, मतलब इसका जो स्थानीय मान है वो कितना है दहाई का है ना, तो यहां से 1 निकला, तो 1 नहीं निकला, कितना निकला 10 निकला। ठीक है, तो 10 आके इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16, या यूं समझो कि 1 यहां से निकला और चुप्पे से आके यहां लग गया। अब ये कैसा दिखने लगा 16, है ना, समझने के लिए है। ठीक है, और वो 10 क्यों हो जाता है, जब यहां से 1 जाता है तो वहां 10 क्यों हो जाता है, क्योंकि बेटा ये किस जगह पर है दहाई की जगह पे है, किस जगह पे है दहाई की जगह पे। चलो ठीक है, ये हो गया 16, 16 में से 7 गया, कितना बचा 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ आएगा बेचारा, यहाँ कहेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं है, फिर यहाँ आएगा ये भी कहेगा मेरे पास भी कुछ नहीं है, फिर यहाँ आएगा कहेगा हाँ मेरे पास है, ये नहीं आया है, ये इसके पास आया था, फिर ये अपने पड़ोसी के पास गया था, ये अपने पड़ोसी के पास गया था। तो अगर ये अपने के पड़ोसी की बात करें, मतलब इतना भूल जाओ, इतना उधर का भूल जाओ, ये अपने पड़ोसी के पास गया, इसके लिए ये दहाई है, इसके लिए कौन है ये दहाई है। यहां से अगर 1 लेगा ये, तो इसको कितना मिलेगा 10 मिलेगा। यूं समझो 1 यहां से लिया, ये कितना हो गया 10 हो गया, लिखेंगे नहीं। अब अपने 10 में से 1 इनको दे दिया, तो ये 10 हो गया, ये कितना रह जाएगा 9। अब ये अपने 10 में से 1 इनको दे दिया, ये कितना हो जाएगा, 1 पहले ही जा चुका है, ये 1 ही तो बचा था, ये कितना बनेगा 11, 11 में से 3 गया 8, यहां बचा कितना 9, 9 में से 6 गया
3, यहाँ बचा कितना 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। ये आंसर हो गया। अब घटाने का ये वाला सवाल, ऐसे वाला रेखीय विधि लीनियर। अब इसमें देखो 0 में से 4 घटना है, इकाई को इकाई से घटाना है, ठीक है, जो जोड़ने वाला तरीका। इसकी इकाई ये है, इसकी ये है। अब यहाँ गया 0 में से घटाना था, 0 था, यहाँ गया बगल में, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, यहाँ से ये 1 दिया तो ये हो गया कितना 10। अब अपने 10 में से 1 इनको दे दिया तो ये 9 हो गया, फिर ये 10 हो गया। इसमें से इसको दे दिया तो ये 10 बन गया, ये 9 हो गया। ये अपने में से 1 इनको दे दिया तो ये 10 बन गए, ये क्या हो गए 9। मतलब ये तीनों 9 हो गए हैं, ये हो गया है 10। 10 में से 4 गया 6। क्लियर है बात? यहाँ बचा है 9, 9 में से अब दहाई की बात हो रही है, इकाई था, इकाई वाला काम खत्म, दहाई वाला। 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे देखो 9 में से कितना जाएगा 2 भाई, इसका हो गया इसके साथ मिला 6, इसका हो गया इसके साथ फिर मिला 6, फिर इसका हो गया 2 के साथ फिर मिला 7। अब इसकी बारी 1 के साथ है ना, यही गड़बड़ी होती है, ध्यान रखना। इकाई इकाई, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा, हजारवीं जगह पे हैं हम। 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से कुछ जाने को है कुछ नहीं, 5 में से उतारा है, ये आंसर हो गया। अब दशमलव वाले में सब ने गलती की होगी, पक्का है। पहला काम दशमलव का जोड़ घटाना अगर करना है तो सबसे पहला काम दशमलव के दाहिनी तरफ अंकों को बराबर कर लो। क्या कर लो? बराबर। इसमें कहीं रुपया पैसा तो लगा नहीं है, तो जितना मर्जी चाहोगे उतना जीरो बढ़ा सकते हो। अभी अगर रुपए लग जाता, किलोग्राम लग जाता तो ना कर सकते। अब देखो दशमलव के इधर इसमें कितने 2 अंक है ना, इसमें कितना है 1 जीरो लगा दो और इसमें लगा सकते हो, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। काम हमारा आसान हो गया। अब शुरू करो, वही समझो, ये 100वां है। देखो दशमलव में ऐसे गिना जाता है ना, दशमलव के इधर वाले को 10वां 100वां है ना, तो 100वां 100वां 100वां, 5 6 11 के 1 हासिल 1। अब इस पे आ जाओ 10वें पे, जोड़ दिया इसमें 1 हासिल, 3 5 8 8 3 11 के 1, फिर 1 हासिल मिला ना। अब इसमें आ जाओ इकाई वाले पे, तो इसमें हासिल जोड़ दो, 7 3 10 10 और 2 12 के 2। अब दहाई वाले पे आ जाओ, दहाई इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है सिर्फ 1 हासिल मिला था ना, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2। अब आप ये बताओ हमको कि जो हमारा दशमलव था वो कहाँ था, यहाँ पे था ना, जिसका जिसका ये आंसर आया था उसका उसका सही है, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, ये घटाने वाला सेम काम, दशमलव के दाहिनी तरफ अंक बराबर होने चाहिए, नहीं है बराबर तो जीरो बढ़ा के, इसमें देखो 3 अंक है ना, इसमें 1 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अब जो ये हजारवीं जगह पे है, देखो 10वां 100वां 1000वां, 1000वें में से 1000वां घटेगा, 0 में 7 नहीं घटेगा, तो यहां से उधार ले लो, हो गया 10, 10 में 7 गया 3, यहां बचा कितना 3। अब 3 में से 6 भी घटेगा नहीं, यहां से फिर उधार ले लोगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7। अब यहां बचा कितना 2, 2 में से 3 फिर नहीं घटेगा, यहां से उधार ले लो, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9। अब देखो 3 अंक हो गया ना, दशमलव लगा दो। अब देखो यहां से उधार लिए थे ना, इसमें से यहां बचा 7, 7 में से 6 गया 1, और फिर 9 में से यहां घटाने के लिए कुछ ही नहीं है, तो पूरा 9 का 9 आ जाएगा, जिसका ये था उसका सही है। अब इसके बाद देखो यहां पर मैंने 2 तरीके के सवाल लिए हैं, एक में जिसमें हर समान है, एक में जिसमें हर समान नहीं है। तो बेटा अगर हर समान है तब तो भिन्न का जोड़ घटाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, हर समान है, लाइन खींचो, 5 लिखा, हर समान है, ये समान करने की जरूरत है ही नहीं है, ऊपर कैसे जोड़ लो, 3 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4/5 आंसर। लेकिन जहां हर समान नहीं रहेगा वहां आपको हर समान करना पड़ेगा। 7 और 9 का चाहे एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे एलसीएम लासा, और 7 और 9 का अगर लासा आप देखोगे दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, मतलब कि ना इनसे ये कटेगा ना इनसे ये कटेगा, तो इनका लासा लेने की जरूरत नहीं है, इनका आपस में गुणा कर लो, अपने आप आ जाएगा, 7 9 63, 63 इनका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो हम ये एलसीएम वाली विधि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि
जब दो के बजाय 3 4 भिन्न एक साथ दे दी जाएंगी तो फिर वहां वही काम करती है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि हम इसका इधर गुणा कर दे, इसका इधर गुणा कर दे, इन दोनों का, तभी तो हो जाएगा। ये तरीका बताए थे ना। कैसे था? 9 चौक 36, माइनस लगा दिया, 7 एक कम 7 बटे में 9 सते 63, है ना। 36 में से 7 गया, कितना मिला? 29, है ना, और बटे 63 हो गया, है ना। बात समझे? ये कौन सा तरीका था इसका? इधर 9 चौक 36, 7 एक कम 7 और 7 9 63, 36 में से 7 माइनस कर दिए, है ना, कितना आ गया? 29 और बटे कितना? 63। ये आंसर हो गया। अगर इसको एलसीएम विधि से करते तो इनका एलसीएम कितना आता? 63। एक बटे वाली लाइन खींचते, इसके नीचे 63 लिखते, इस वाले से भाग देते। क्या करते? भाग देते, और भाग देने के बाद जो आता उसको ले जाके ऊपर क्या करते? गुणा करते। क्या करते बेटा? गुणा करते। क्या करते? गुणा। अब देखो कैसे होता है। 7 से इसमें भाग दो, 7 9 63, 9 आया ना, 9 से इसमें गुणा करो, 9 चौक 36, माइनस लगा दो। इसी तरीके से यहां भी 9 से इसमें भाग दो, 9 चौक 36, कितना? नहीं सॉरी, 9 सते 63, 9 सते 63, 7 आया ना, 7 से इसमें गुणा कर दो, 7 एक कम 7। अब देखो वही चीज पहुंच गया ना, फिर से यही पहुंच गए ना, है ना। तो इसमें भी वही आ जाएगा, एलसीएम वाले में भी कितना आ जाएगा? 29/63, है ना। अब इसके बाद देखो ये वाले भागु जोघा वाले, को का भागु जोग, बदमाश ला, है ना। तो यहां देखो ब्रैकेट तो कोई है नहीं, क्या करो? 36 को 6 से भाग दोगे, 6 छंग, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़, फिर सबसे बाद में घटाना। गुणे 2 + 3 - 2 बराबर, अरे कुछ नहीं है, यहां ना लिखो, नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। यहां बराबर लगाते चलो। अब इसके बाद देखो गुणा होगा, भाग हो गया, गुणा होगा, 6 दूनी 12 + 3 - 2। अब जोड़ होगा, 12 और 3 15 - 2, 15 में से 2 गया, जिसका जिसका 13 आंसर आया वो सही है। अब यहां पे आ जाओ भाग वाले में। जब भी दशमलव वाला भाग मिले, अगर यहां दशमलव है तो जितने अंक के पहले लगा है उतने उधर 0। ना करना चाहो सबसे आसान तरीका बताएं, इसको एक बार ऐसे लिखा करो, 656/1.6, ऐसे है। बात को समझे? एक अंक के पहले दशमलव है ना, इसका दशमलव हट जाए तो आसान हो जाए, है ना। क्या करो? एक अंक के पहले है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10 ऊपर नीचे गुणा। जब गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 6 5 6 0 और नीचे हो जाएगा 160, फिर एक अंक पहले दशमलव लगेगा, यहां आ जाएगा दशमलव, ये 0 हो जाएगा, खत्म। मतलब कि ये दशमलव उड़ा, यहां दे दिया क्या? 0। अब इसको हल कर लो, 16 चौको 64, एक मिला, 6 में से 6 गया 0। अब किसको उतारोगे? इसको, है ना, 6 को उतारोगे ना, फिर 16 एक कम 16, ये घट के 0 हो गया। अभी बचा है कौन? 0। जितना भी रहेगा उतनी बार पहाड़ा पढ़ा जरूर जाएगा। अब इसको उतारे, 0 आया ना, 16 शून्यम 0, काम खत्म। आंसर कितना हो गया? 410। अगर यहां भी दशमलव लगा रहे तब भी गुणा करके दशमलव को खत्म कर लेना तो भाग आसान हो जाएगा। अब देखो इसमें कई बार खास करके ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें गड़बड़ी कर देते हैं लोग। गुणा करेंगे, 1 एक कम 1, एक अंक के पहले दशमलव यहां था, एक अंक के पहले दशमलव यहां था, 2 अंक के पहले दशमलव लगना चाहिए ना, लेकिन 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 ही अंक मिलता ही है। अब 2 अंक कहां से बनाए? 2 अंक बनाने के लिए क्या करो, यहाँ पे 0 लगा दिया करो, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले आप जितने 0 चाहो लगा सकते हो। अगर 2 लिखा है तो 2 के पहले लगा दो 0, चाहे जितने, ये रहेगा 2 ही, है ना। अब देखो जब 0 लगा दोगे तो 2 अंक के पहले दशमलव आपका लग जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.01। यहां पर भी कर सकते हो, 1 से ही करना है, 1 दूनी 2, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, दशमलव लगेगा 3 अंक पहले, 1 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ पे, ठीक है। तो सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। एक बार और आपका टेस्ट लिया जाएगा, कुछ थोड़ा इससे कठिन क्वेश्चन देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि सिलेबस कब से शुरू किया जाए, ठीक।